दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव, सती और पार्वती की अनुपम प्रेम कहानी प्राचीन काल से हमें बलिदान, पुनर्जन्म और सच्चे प्रेम की गहरी शिक्षा देती आ रही है। ये एक ऐसी गाथा है जो समय और मृत्यु को पार करके भी जीवित रही है और जो हर युग में लोगों के हृदय को छूती है। इस प्रेम कहानी में दुख, वियोग और फिर सुखद पुनर्मिलन की भावनाएं शामिल हैं, जो न केवल एक रोमांचक कथा प्रस्तुत करती है बल्कि हमें जीवन के मूल्यों को भी समझाती है। तो चलिए इस अलौकिक प्रेम की यात्रा में साथ चलते हैं और इस रहस्यमयी गाथा को विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर एक कन्या के जन्म से होती है, जिसका नाम सती पड़ा। सती दक्ष की सबसे प्रिय संतान थी और घर में उसका पालन पोषण अपार स्नेह और प्रेम के साथ हुआ। दक्ष अपने इस लाडली को हर संभव सुख और सुविधा प्रदान करते थे, क्योंकि वो अपनी संतानों में सती को सबसे अधिक प्यारा मानते थे। उसका बचपन महल की शाही सुंदरता और पारिवारिक ममता के बीच बीता, मगर सती को महल की सोने की दीवारों और जवाहरातों से जड़े खंभों में कोई रुचि नहीं थी। उसे इन भव्य और चमकदार सजावटों से कोई आकर्षण नहीं था जो दक्ष के वैभव को दर्शाती थी। वो इन शाही सुख सुविधाओं से दूर रहना पसंद करती थी, क्योंकि उसका मन सांसारिक वैभव में नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति में लीन रहता था। एक दिन जंगल में भ्रमण के दौरान सती की भेंट भगवान शिव से हुई। वो जंगल की शांत छाव में, जहां वृक्षों की हरियाली और पक्षियों की मधुर तान गूंजती थी, अचानक एक अलौकिक प्रकाश से आकर्षित हुई। वो प्रकाश भगवान शिव का सन्यासी रूप था। उनके मस्तक पर त्रिपुंड, शरीर पर भस्म की परत, गले में सर्पों की माला और जटाओं से गंगा का प्रवाह। उनकी आंखों में गहन शांति और अलौकिक शक्ति झलक रही थी, जो सती के हृदय को छू गई। सती ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो जीवन साथी के रूप में केवल शिव को ही स्वीकार करेगी। उसने मन में ठान लिया कि वो शिव से विवाह करेगी, क्योंकि उसके लिए शिव न केवल एक देवता थे बल्कि उसकी आत्मा का आध्यात्मिक साथी थे। सती ने इस संकल्प को अपने हृदय में संजोया और अपने पिता दक्ष को अपनी भावनाएं बताने का निर्णय लिया। वो दक्ष के समक्ष गई, जहां महल की शाही सभा में सोने की कुर्सियों पर बैठे दक्ष अपने दरबारियों से घिरे थे। सती ने विनम्रता से अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, पिताजी, मेरे हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम जागृत हुआ है। उनकी दिव्यता और सन्यासी जीवन ने मुझे मोहित कर लिया है और मैं उनके साथ जीवन बिताना चाहती हूं। कृपया मेरी इच्छा को स्वीकार करें और मेरा विवाह शिव से संपन्न करने की अनुमति दें। उसकी आंखों में प्रेम और दृढ़ता थी, किंतु दक्ष का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो अपनी पुत्री की बात सुनकर अचंभित और नाराज हो उठा, क्योंकि उसके लिए शिव का सन्यासी जीवन और असामान्य रूप अस्वीकार्य था। दक्ष ने सोचा कि उनकी बेटी का ये निर्णय उनके सम्मान और वैभव को ठेस पहुंचाएगा, और उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव का विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने सती की बात को अनसुना करते हुए कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। शिव एक सन्यासी है जो कब्रिस्तानों में भटकते हैं और भूत गणों के साथ रहते हैं। वे मेरी बेटी के लिए योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें किसी शक्तिशाली और धनवान राजकुमार से विवाह कराऊंगा, जो तुम्हें सोने के महल, जवाहरातों से सजे कमरे और हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करेगा। तुम्हारा जीवन वैभव और आनंद से भरा होगा, जहां तुम्हें न तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और न ही किसी तपस्वी के साथ संघर्ष करना होगा। लेकिन सती ने उनके इच्छा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दक्ष का अहंकार और शिव के प्रति उनकी घृणा सती के लिए असहनीय हो गई। वो अपने पिता के दबाव और उनके द्वारा थोपे गए राजकुमारों के प्रस्तावों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका हृदय पहले ही भगवान शिव को समर्पित हो चुका था। सती ने दृढ़ संकल्प के साथ अपने पिता के सामने खड़ी होकर कहा, पिताजी, मेरा मन और आत्मा शिव के साथ बंध चुकी है।
मैं किसी और के साथ जीवन नहीं बिता सकती, चाहे आप कितना भी दबाव डालें। इस बगावत ने दक्ष को और क्रोधित कर दिया, किंतु सती अड़ी रही। सती ने दक्ष की अनुमति के बिना शिव से विवाह करने का दृढ़ निश्चय लिया। उसने महसूस किया कि उसके पिता का विरोध उसके प्रेम और आध्यात्मिक संकल्प को तोड़ नहीं सकता, और वो अपने हृदय की पुकार को अनसुना नहीं कर सकती थी। इस संकल्प के साथ सती ने अपने पिता के महल से प्रस्थान करने का फैसला किया, जहां दक्ष के क्रोध और सत्ता का वातावरण उसे दबा रहा था। सती ने अपने पिता के महल को छोड़ने के बाद अपने हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण को संजोए जंगल में कठोर तप और तपस्या का मार्ग अपनाया, ताकि वे शिव के ध्यान और कृपा के योग्य बन सके। उन्होंने दिन रात शिव की आराधना में समय व्यतीत किया। वे प्रार्थनाएं करती, शिव के मंत्रों का जाप करती और उनकी जटाओं, त्रिशूल और सर्पमाला की कल्पना करती, ताकि उनकी भक्ति शिव तक पहुंचे। उनकी तपस्या के दौरान उन्होंने न तो भूख का ध्यान रखा और न ही थकान का, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य था शिव का ध्यान आकर्षित करना और उनके प्रेम को प्राप्त करना। शिव, जो कैलाश पर एकांत में तपस्या में लीन थे, सती की इस असीम भक्ति और तपस्या को महसूस किया। उनकी निष्ठा और समर्पण ने शिव के हृदय को छुआ और वे उनके इस बलिदान से प्रभावित हुए। अंततः शिव ने अपनी अलौकिक शक्ति से सती के समक्ष प्रकट होने का निर्णय लिया। जब शिव सती के समक्ष प्रकट हुए तो सती का हृदय आनंद से भर गया। शिव ने अपनी गहरी आवाज में सती को संबोधित किया, हे सती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। तुम्हारी कठोर व्रत तुम्हारी निष्ठा का प्रमाण है। तुम्हारी ये अटूट समर्पण शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम मुझसे कोई भी वरदान या इच्छा मांग सकती हो। सती अपने हृदय की गहराइयों से अपने भाव प्रकट किए। उसने कहा, हे महादेव, मेरी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य आपका ध्यान और प्रेम प्राप्त करना था। मेरा हृदय पहले ही आपसे बंध चुका है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूं। कृपया मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे अपना अर्धांगिनी बनाएं। उसकी ये बात शिव के हृदय को छू गई और वे सती की निष्ठा और प्रेम को देखकर मुस्कुराए। और फिर शिव ने सती से विवाह करने के लिए सहमति दे दी। अंततः कैलाश के पवित्र परिवेश में शिव के अनुयायियों और नंदी की उपस्थिति में सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। यह समारोह एक अलौकिक उत्सव के रूप में मनाया गया, जहां शिव के भक्तों ने मंत्रोच्चार और प्रार्थनाओं से वातावरण को पवित्र किया। नंदी, शिव का वफादार वाहन, इस पवित्र बंधन का साक्षी बना और उसने अपनी गरिमा से समारोह को और भी शोभायमान किया। सती अपने लाल और सुनहरे वस्त्रों में शिव के समक्ष खड़ी होकर अपने प्रेम और समर्पण की प्रतिज्ञा ली, जबकि शिव ने अपनी शांत और करुण दृष्टि से उसे आशीर्वाद दिया। यह विवाह न केवल दो आत्माओं का मिलन था, बल्कि दिव्य और मानवीय प्रेम का एक अनुपम उदाहरण भी बना, जो दक्ष के विरोध के बावजूद अपने आप में एक नई शुरुआत का प्रतीक था। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया, जो उनकी शक्ति और वैभव को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने इस यज्ञ की तैयारी के लिए महीनों तक मेहनत की, जिसमें सोने की वेदियां सजाई गई, जवाहरातों से जड़े मंडप बनाए गए और सुगंधित धूप के बादल वातावरण को पवित्र करने लगे। इस महायज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, प्रजापतियों, राजाओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा, ताकि ये आयोजन ब्रह्मांड भर में उनकी महिमा का गवाह बने, और अन्य प्रमुख देवताओं को भी बुलाया, जिन्होंने इस भव्य समारोह में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दी। किंतु दक्ष ने अपने हृदय में छिपे घमंड और शिव के प्रति अपनी पुरानी शत्रुता को दबाए रखते हुए शिव और सती को जानबूझकर निमंत्रित नहीं किया।
दक्ष ने अपने महायज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया, जिन्हें वह अपनी सत्ता और वैभव का प्रदर्शन करना चाहता था। किंतु जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु को पता चला कि दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, जो त्रिदेवों में से एक और समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अहम थे, तो वे इस असम्मान से अत्यंत असंतुष्ट हुए। ब्रह्मा, जो वेदों के रचयिता और धर्म के संरक्षक थे, सोचा कि शिव के बिना ये यज्ञ अधूरा और अधार्मिक होगा। इसी तरह विष्णु, जो संतुलन और न्याय के प्रतीक है, इस भेदभाव को अनुचित माना। परिणाम स्वरूप दोनों देवताओं ने दक्ष के यज्ञ में भाग लेने से मना कर दिया, जिससे दक्ष की योजना को गहरा आघात पहुंचा और यज्ञ की महिमा में कमी आई। सती को इस महायज्ञ के बारे में पता चला और वो अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित इस पवित्र और भव्य आयोजन में भाग लेने की उत्सुकता से भर गई। उसे लगा कि ये एक अवसर होगा जब वो अपने परिवार के साथ समय बिता सकेगी और पिता के इस धार्मिक कर्तव्य में हिस्सा लेकर अपनी कर्तव्यपरायणता दिखा सकेगी। किंतु भगवान शिव ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें स्पष्ट अनुमान था कि दक्ष ने उन्हें और सती को निमंत्रण न देकर जानबूझकर अपमानित करने का इरादा रखा था। शिव अपनी गहरी दूरदर्शिता और दक्ष के हृदय में छिपे घमंड को भांपते हुए सती को समझाया, ये यज्ञ हमारे लिए सम्मान का नहीं, अपमान का माध्यम है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। फिर भी सती अपने पिता के प्रति अपनी पुत्री के कर्तव्य और पारिवारिक बंधन की भावना से प्रेरित होकर यज्ञ में जाने की जिद पर अड़ी रही। उसने शिव से विनती की, पिताजी का ये आयोजन मेरा भी हिस्सा है, मुझे वहां जाना चाहिए, भले ही निमंत्रण न हो। अंत में शिव ने सती की दृढ़ता को देखते हुए उसे बिना अपने साथ जाने की अनुमति दे दी, किंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि वो अकेली न जाए। उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्र अनुयायियों को और नंदी, शिव का वफादार वाहन को भी सती के साथ भेजने का निश्चय किया। इस तरह शिव ने सती को अपनी सहमति दी, किंतु उनके मन में दक्ष के प्रति अविश्वास और सती की सुरक्षा की चिंता बनी रही। दूसरी ओर यज्ञ के दौरान एक ऋषि अपने शांत किंतु दृढ़ स्वर में पूछा, हे दक्ष प्रजापति, इस पवित्र यज्ञ में भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के लिए कोई हवि क्यों नहीं रखी गई है, और वेदों के मंत्रों में शिव के नाम का उल्लेख या उनके लिए प्रशंसा क्यों नहीं की गई? ये प्रश्न दक्ष के चेहरे पर एक क्षणिक असहजता ला गया, किंतु उनका अहंकार तुरंत हावी होकर उन्हें चुप्पी साधने के लिए प्रेरित किया। ऋषि ने आगे बढ़कर चेतावनी भरे लहजे में कहा, आपको अपने निजी कारणों, व्यक्तिगत शत्रुता या अहंकार के चलते वेदों के प्राचीन और पवित्र नियमों में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। वेद धर्म के आधार है और इनमें हस्तक्षेप करना अधर्म का मार्ग होगा, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकता है। उनकी वाणी में गहन ज्ञान और धर्म के प्रति निष्ठा झलक रही थी, जो यज्ञ स्थल पर गूंज उठी। इस चेतावनी ने वहां उपस्थित कई पुजारियों और ऋषि मुनियों के हृदय को छुआ और उन्होंने एक स्वर में इस बात से सहमति जताई। वे एक साथ बोले, ऋषि की बात पूर्णतः सत्य है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक है और उनके बिना ये यज्ञ अधूरा माना जाएगा। वेदों में सभी देवताओं का समान सम्मान अनिवार्य है और शिव के प्रति इस उपेक्षा से यज्ञ का फल प्रभावित हो सकता है। इन ऋषियों और पुजारियों ने दक्ष की ओर देखते हुए अपनी असहमति व्यक्त की। इस असहमति के जवाब में दक्ष ने शिव को एक साधारण सन्यासी और समाज से अलग थलग व्यक्ति कहकर उनकी महिमा को ठेस पहुंचाई, जो उसके भीतर की कटुता और घमंड को दर्शाता था। ये अपमान यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी के लिए एक आश्चर्यजनक और अप्रिय क्षण बन गया। इस तर्क वितर्क के कारण वो ऋषि, जो प्रारंभ में प्रश्न उठाने वाले थे, गहरी नाराजगी और निराशा से भर गए। उन्होंने दक्ष के इस व्यवहार को असहनीय माना और अपनी धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए यज्ञ छोड़कर चले गए। उनके साथ कुछ अन्य ऋषि और पुजारी भी,
जो इस अन्याय के साक्षी बने, दक्ष के प्रति अपनी असहमति जताते हुए यज्ञ स्थल से प्रस्थान कर गए, जिससे वहां का वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उसके हृदय में अपने पिता दक्ष से गर्मजोशी भरे स्वागत की आशा थी, जो एक पुत्री के रूप में स्वाभाविक थी। वो कल्पना कर रही थी कि दक्ष उसे अपने आलिंगन से स्वीकार करेंगे और इस पवित्र अवसर पर पारिवारिक मेल मिलाप का संदेश देंगे। किंतु ऐसा नहीं हुआ। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही उसे एक ठंडा और अप्रिय वातावरण का सामना करना पड़ा, जहां दक्ष ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सती ने अपने माता पिता और बहनों से मिलने की कोशिश की, अपने कदमों को उनके प्रति स्नेह और सम्मान के साथ बढ़ाया, परंतु दक्ष ने अपने घमंड और अहंकार के कारण उसकी उपेक्षा कर दी। वो अपने सिंहासन पर शान से बैठा रहा, अपनी दृष्टि को सती से हटाए रखा और अपने दरबारियों के बीच उसकी मौजूदगी को अनदेखा कर दिया। ये व्यवहार सती के लिए एक गहरा आघात था, जो उसके पिता के प्रति उसके स्नेह को ठेस पहुंचाने वाला साबित हुआ। सती जब अपने पिता दक्ष से मिलने और उनके हृदय को नरम करने की कोशिश करती रही, दक्ष ने अपने घमंड और क्रोध को और बढ़ा दिया। उसने सभी अतिथियों, देवताओं, प्रजापतियों, राजाओं और ऋषियों के सामने सती का खुले आम अपमान किया, जो यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी के लिए एक शर्मनाक दृश्य बन गया। दक्ष ने अपनी ऊंची आवाज में शिव की निंदा शुरू की और उन्हें नास्तिक कहकर उनकी आध्यात्मिक महिमा को तिरस्कृत किया। उसने शिव को कब्रिस्तान में रहने वाला और समाज से अलग थलग व्यक्ति कहकर उनकी पवित्र तपस्या को अपमानित किया। इसके बाद दक्ष ने अपशब्दों का सिलसिला जारी रखा, जिसमें शिव के सन्यासी जीवन और उनके अनुयायियों पर तीखी टिप्पणियां शामिल थी। ये सब सती के सामने हुआ, जिससे उसका हृदय दुख और क्रोध से भर गया और यज्ञ का पवित्र माहौल कलुषित हो गया। सती को अपने पति भगवान शिव की इस बेइज्जती पर गहरा दुख हुआ। यज्ञ स्थल पर दक्ष के कटु शब्द और अपमानजनक टिप्पणियां उसके मन में टीस पैदा कर रही थी, क्योंकि शिव उसके लिए न केवल पति थे, बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति और प्रेम के प्रतीक भी थे। उसका हृदय दुख से भारी हो गया और आंखों में आंसुओं का समुद्र उमड़ आया, जो उसकी आत्मा की पीड़ा को दर्शाता था। साथ ही उसे अपने पति की सलाह न मानने का गहरा पछतावा सताने लगा। वो सोचने लगी कि यदि उसने शिव की बात मानी होती और इस यज्ञ में न आई होती, तो ये अपमान उसे और शिव दोनों को न झेलना पड़ता। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने लगी। अंततः सती का धैर्य जवाब दे गया और उसके हृदय में दक्ष के प्रति क्रोध और पीड़ा का ज्वार उमड़ पड़ा। उसने दृढ़ स्वर में दक्ष को श्राप दे डाला, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी बुद्धि को अंधा कर चुका है। इस घमंड ने तुम्हें धर्म और सत्य से दूर कर दिया है और ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। ये शब्द यज्ञ स्थल पर गूंज उठे और उपस्थित सभी अतिथियों के चेहरे पर चिंता और आश्चर्य के भाव छा गए। सती का ये श्राप न केवल दक्ष के अपमान का जवाब था, बल्कि उसकी आत्मा की पीड़ा और शिव के प्रति उसके अटूट प्रेम का प्रतीक भी था। अपमान और दुख को और सहन न कर पाने के कारण सती का मन एक गहरे संकल्प से भर गया। उसने अपने भीतर की शक्ति और योगिक शक्ति को जागृत किया और बिना किसी हिचकिचाहट के यज्ञ की प्रचंड अग्नि में कूद पड़ी। ये कदम उसके लिए आत्मत्याग का नहीं, बल्कि अपने प्राणों के साथ अपने सम्मान और प्रेम की रक्षा का प्रतीक था। अग्नि की लपटों ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया और सती ने अपने प्राण त्याग दिए, जिससे यज्ञ स्थल पर एक सन्नाटा छा गया। उपस्थित लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, किंतु देर हो चुकी थी। केवल उसका जला हुआ शरीर ही बचा और सती का बलिदान एक ऐतिहासिक घटना बन गया, जो शिव और सती के प्रेम की अमर गाथा में अंकित हो गया। गण, जिसमें नंदी भी शामिल थे, यज्ञ स्थल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने सती की दुखद मृत्यु का दृश्य अपनी आंखों से देखा। उनकी निगाहों के सामने सती ने
यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, और ये दृश्य उनके हृदय को चीर गया। नंदी, जो शिव का वफादार वाहन था, और भूतगण, जो शिव के अनुयायी और संरक्षक थे, इस भयावह घटना से स्तब्ध रह गए। वे तुरंत दौड़ते हुए कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए, जहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे। नंदी और भूतगण आंसुओं से भरे चेहरों और कांपती आवाज के साथ शिव के समक्ष पहुंचे और रोते हुए घटना की जानकारी दी। नंदी ने अपने स्वामी के चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, आपकी प्रिय सती ने दक्ष के अपमान को सहन न कर पाकर यज्ञ की अग्नि में प्राण त्याग दिए। हमने उनकी मृत्यु को अपनी आंखों से देखा और हमारा हृदय दुख से टूट गया। भूतगण भी एक स्वर में रो रो कर अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे, और उनकी करुण पुकार कैलाश की शांति को भंग कर गई। शिव को अपनी पत्नी सती की मृत्यु का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। उनके हृदय में एक ऐसी पीड़ा जागी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, जो उनके तपस्वी स्वरूप के लिए असामान्य थी। सती का बलिदान और दक्ष का अपमान उनके मन में एक भयंकर क्रोध को जन्म दे रहा था, और फिर उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधकने लगी, और उनका हृदय दुख और प्रतिशोध की भावना से भर उठा। इस प्रचंड क्रोध के आवेग में उन्होंने अपनी जटाओं में से एक लट को काटकर जोर से धरती पर पटक दिया। ये एक अलौकिक क्षण था। उनकी जटा के स्पर्श से धरती कांप उठी, पर्वत डगमगाने लगे और आकाश में गर्जन होने लगा। उसी क्षण शिव के क्रोध से दो भयंकर दिव्य शक्तियां प्रकट हुई, वीरभद्र और भद्रकाली। वीरभद्र का रूप अत्यंत भयावह था। उनकी जटाएं अग्नि की लपटों से प्रज्वलित, गले में खोपड़ियों की माला और चार भुजाओं में शस्त्र थी। उनके लाल नेत्रों से क्रोध की दहकती किरणें निकल रही थी, और उनके चरणों के नीचे धरती धधक रही थी। उसी समय भद्रकाली प्रकट हुई। उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उनके नेत्र लाल और भयंकर थे, और उनके बाल खुले हुए थे जो आकाश को स्पर्श कर रहे थे। उनकी उपस्थिति में सृष्टि की समस्त शक्तियां कांप उठीं। वीरभद्र और भद्रकाली दोनों शिव के क्रोध के अवतार के रूप में खड़े थे, एक विनाश की अग्नि और दूसरी देवीय शक्ति के प्रचंड स्वरूप में। वे दक्ष के अहंकार और यज्ञ के अन्याय का अंत करने के लिए तत्पर थे। शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने और उनके अहंकार और अनादर के लिए दंड देने का स्पष्ट निर्देश दिया, जो उनके मन में लंबे समय से दबी हुई कटुता को व्यक्त करता था। उन्होंने वीरभद्र को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वह दक्ष के उस घमंड को तोड़े जिसने सती को अपमानित किया और शिव की महिमा को तिरस्कृत किया। वीरभद्र और भद्रकाली भूतगणों और नंदी के साथ यज्ञ की ओर दृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े। वीरभद्र की भयानक शक्ल और ज्वलंत नेत्रों से निकलती क्रोध की किरणें धरती को थरथरा रही थी, जैसे प्रलय का संदेश लिए वो आगे बढ़ रहा हो। भूतगण, जो शिव के वफादार अनुयायी थे, अपने विविध और डरावने रूपों, कुछ मानव जैसे, कुछ राक्षसी और कुछ अग्नि से जलते हुए वीरभद्र के पीछे चल रहे थे, उनकी सेना बनाते हुए। नंदी, शिव का शक्तिशाली और निष्ठावान वाहन, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा था, अपनी गरजती चाल से धरती को कंपा रहा था। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर वीरभद्र और भद्रकाली ने भूतगणों के साथ यज्ञ को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, मानो प्रलय का तांडव वहां प्रकट हो गया हो। उसकी ज्वलंत त्रिशूल से पहली वेदी चूर चूर हो गई और अग्नि की लपटें चारों ओर फैलने लगी। भूतगणों ने हवि की सामग्री को बिखेर दिया, पवित्र जल के कलश तोड़ डाले और सोने की सजावट को नष्ट कर दिया, जिससे यज्ञ स्थल का वैभव धूल में मिल गया। अतिथि, देवता, प्रजापति, राजा और ऋषि भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उनकी चीख पुकार से वातावरण दहल उठा। ऋषियों ने अपनी तपस्या शक्ति से एक अलौकिक सेना बनाई,
जिसमें दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा प्रकट हुए ताकि यज्ञ की रक्षा की जा सके। किंतु वीरभद्र की शक्ति अपार थी। उसने अपनी ज्वालामयी शक्ति और भूत गणों के साथ मिलकर इस सेना को पराजित कर दिया। उनकी त्रिशूल और खड्ग की मार से ऋषियों की सेना धराशायी हो गई और यज्ञ का संरक्षण ध्वस्त हो गया। इस भयंकर संघर्ष में प्रजापति और देवता भी घायल हुए। कुछ के शरीर पर गहरे घाव लगे और कुछ घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य यज्ञ स्थल को एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया, जहां वीरभद्र का क्रोध और शिव का न्याय प्रबल हो रहा था। ये सब देखने के बाद दक्ष ने अपनी गंभीर भूल को समझा और उसके मन में पछतावा और डर का सैलाब उमड़ पड़ा। यज्ञ स्थल का विनाश, वीरभद्र और भद्रकाली की भयानक शक्ति और भूत गणों का प्रकोप उसके सामने फैलते जा रहे थे, जिसने उसे अपनी अज्ञानता और अहंकार की सच्चाई से अवगत कराया। उसका घमंड, जो पहले उसे शिव और सती का अपमान करने के लिए प्रेरित करता था, अब धराशायी हो गया था। दक्ष के हाथ पैर कांपने लगे और उसका शरीर भय से थरथराने लगा, मानो मृत्यु उसके करीब आ रही हो। जब वीरभद्र ने दक्ष को देखा और उसकी ओर कदम बढ़ाए, तो दक्ष अपनी जान बचाने की आशा में घुटनों के बल बैठकर क्षमा मांगने लगा। अपनी कांपती आवाज में बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैंने शिव और सती का अपमान करके भयंकर भूल की है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। उसके चेहरे पर पश्चाताप और डर के आंसू थे। उसका अहंकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। किंतु क्रोधित वीरभद्र ने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके हृदय में सती के बलिदान का दुख और शिव के क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित थी। अपने तीखे खड्ग को उठाकर वीरभद्र ने शिव के आदेशानुसार दक्ष का सिर काट डाला और फिर उस सिर को यज्ञ की प्रचंड अग्नि में फेंक दिया, जहां वो लपटों में जलकर राख हो गया। कुछ देवता भय और हाहाकार के माहौल से बचने के लिए वहां से भागकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे और घटना की विस्तृत सूचना दी। उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने वीरभद्र द्वारा यज्ञ के विनाश और दक्ष के सिर कटने का भयावह दृश्य देखा था। उन्होंने बताया कि यज्ञ स्थल पर अब केवल अव्यवस्था और ध्वंस के निशान बचे हैं। अधूरा यज्ञ ब्रह्मांड के लिए अशुभ माना जाता था, क्योंकि ये शांति, समृद्धि और समस्त जीवों के कल्याण के लिए आयोजित किया गया था, और इसका अपूर्ण रहना समस्त ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकता था। इस स्थिति से उत्पन्न खतरे को समझते हुए ब्रह्मा और विष्णु ने गहन विचार विमर्श किया और शिव को शांत करने तथा यज्ञ को पूरा करने का दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि केवल शिव की कृपा से ही इस संकट का समाधान हो सकता है, और इसके लिए उन्हें स्वयं आगे बढ़ना होगा। वे शोक से व्याकुल शिव के पास गए, जो कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी पर तांडव कर रहे थे, जहां उनकी प्रत्येक भयंकर चाल से धरती कांप उठती थी और आकाश में बादल गर्जना करने लगते थे। उनके मस्तक से निकलती ज्वाला और तीसरे नेत्र की प्रचंड शक्ति से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था, जो उनके गहरे दुख और क्रोध का प्रतीक था। विष्णु ने शांत और करुण स्वर में शिव के समक्ष खड़े होकर कहा, हे शिव, आप धर्म के रक्षक और समस्त ब्रह्मांड के संतुलन के आधार हैं। सती का बलिदान पवित्र और अनुपम है, जो उनके प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाता है। दक्ष को पहले ही उचित दंड मिल चुका है और उसका घमंड ध्वस्त हो गया है। अब आप अपने क्रोध को शांत करें और इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखें, ताकि सृष्टि में शांति की पुनर्स्थापना हो सके। उनकी वाणी में गहरी सहानुभूति और बुद्धिमत्ता थी, जो शिव के हृदय तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और ब्रह्मा ने वेद मंत्रों के साथ शिव की स्तुति की, हे महादेव, आप परम कल्याणकारी और सृष्टि के आधार हैं। आपकी दया ही इस संसार को जीवन देती है। कृपया अपने क्रोध को त्यागें और यज्ञ को पूरा होने दें, जो शांति और समृद्धि का स्रोत बन सकता है। उन्होंने शिव से प्रार्थना की
कि वे इस अधूरे यज्ञ को पूर्ण करने की अनुमति दें, जिससे ब्रह्मांड के कल्याण का मार्ग खुले और सती के बलिदान का सम्मान हो सके। उनकी स्तुति में गहरा सम्मान और शिव के प्रति श्रद्धा झलक रही थी, जो इस संकट को हल करने का प्रयास थी। शिव का तांडव धीरे धीरे रुका, मानो उनके हृदय में ब्रह्मा और विष्णु की करुण वाणी और प्रार्थनाओं ने शांति की एक कोमल लहर पैदा कर दी हो। उनकी भयंकर चालें कमजोर पड़ने लगी और धरती का कांपना धीरे धीरे थम गया। आकाश में गर्जना करने वाले बादल भी शांत हो गए और मस्तक से निकलती ज्वाला की प्रचंडता में कमी आने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शिव से विनम्र अनुरोध किया। ब्रह्मा ने कहा, हे महादेव, आपकी दया से ही ये सृष्टि चलती है। कृपया यज्ञ स्थल पर पधारें और दक्ष को पुनर्जीवित करें, जिससे अधूरे यज्ञ का फल प्राप्त हो सके। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, शिव, आपका क्रोध न्याय का प्रतीक है, किंतु अब संतुलन बनाए रखने का समय है। दक्ष को सबक मिल चुका है, उसे जीवित करके यज्ञ को पूर्ण करें। शिव ने गहराई से सोचने के बाद उनकी बातों को स्वीकार किया और सहमत हो गए। उनके चेहरे पर शांति के साथ साथ एक गंभीर संकल्प झलक रहा था, जो दर्शाता था कि वे इस संकट को हल करने के लिए तैयार हैं। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर शिव ने अपने अलौकिक प्रभाव और शांत हृदय के साथ वीरभद्र और भद्रकाली को शांत करने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने अपनी करुणा दृष्टि वीरभद्र की ओर डाली, जो अभी भी क्रोध की ज्वाला से प्रज्वलित था, और अपने वचनों से उसे संबोधित किया। शिव ने कहा, हे वीरभद्र, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और दक्ष को दंड दे दिया। अब क्रोध को त्यागो और शांति स्थापित करो। उनकी आवाज में एक दिव्य शक्ति थी, जो वीरभद्र के हृदय तक पहुंची और उसकी ज्वलंत नेत्रों की चमक को धीरे धीरे कम कर दिया। वीरभद्र, जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ को नष्ट कर चुका था, अपने हथियार नीचे रख दिए और सिर झुकाकर शिव के सम्मान में खड़ा हो गया। और वीरभद्र के साथ साथ भद्रकाली भी शांत हो गई। उसी समय शिव ने अपनी इच्छा शक्ति से वीरभद्र की सेना, भूतगणों और नंदी को वापस बुलाया। उन्होंने अपने मन की गहरी एकाग्रता से एक अलौकिक संकेत भेजा, जिससे भूतगण, जो अभी तक यज्ञ स्थल पर अराजकता फैलाए हुए थे, एक एक करके पीछे हटने लगे। नंदी, जो युद्ध के मैदान में गरज रहा था, शांत होकर शिव के चरणों की ओर लौट आया। इस तरह यज्ञ स्थल पर फैली हिंसा और विनाश का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा, और शिव की उपस्थिति ने वहां एक नई आशा और संतुलन की किरण फैला दी। दक्ष का सिर यज्ञ की प्रचंड अग्नि में जलकर राख हो चुका था, जिससे वीरभद्र के कृत्य का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। किंतु शिव, जो अपने क्रोध के साथ साथ दया के भी प्रतीक थे, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक अलौकिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई और एक बकरे को देखा, जो पास के जंगल में चर रहा था। इसके बाद शिव ने अपनी योगिक शक्ति से दक्ष के शरीर में उस बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। ये कदम न केवल दक्ष को जीवन प्रदान करने का साधन बना, बल्कि उसके अहंकार को तोड़ने और उसे नम्रता का पाठ सिखाने का प्रतीक भी था, क्योंकि बकरे का सिर उसकी शक्ति और घमंड का चिन्ह बन गया। दक्ष, जो अब बकरे के सिर के साथ जीवित हो चुका था, शिव के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी। उसके स्वर में गहरा पश्चाताप था। उसने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैंने भूल की है और अपने अहंकार के कारण सती और आपके अपमान का पाप किया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने इस कठोर सबक से बहुत कुछ सीखा है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। उसके हाथ जोड़े थे और उसकी आंखों में नम्रता और पश्चाताप के आंसू चमक रहे थे, जो उसके भीतर के परिवर्तन को दर्शाते थे। शिव, जो क्रोध के साथ साथ
दया के सागर भी थे। दक्ष की प्रार्थना को सुना और उन्होंने अपनी शांत दृष्टि से दक्ष को देखा और उसे क्षमा कर दिया। फिर ब्रह्मा के मार्गदर्शन में यज्ञ पुनः शुरू हुआ, जिसके लिए उन्होंने अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण किया और पुजारियों को व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। यज्ञ स्थल, जो पहले विनाश और अराजकता का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, अब पुनर्जन्म और पवित्रता का केंद्र बन गया। सोने की वेदियां और टूटे हुए कलशों को ठीक किया गया और सुगंधित धूप के साथ अग्नि पुनः प्रज्वलित की गई। बकरे के सिर वाले दक्ष, जो अपने अहंकार से मुक्त होकर नम्रता का पाठ सीख चुका था, शिव की सम्मान के साथ पूजा की। उसने अपने हाथों से हवि अर्पित की, वेद मंत्रों का जाप किया और शिव के नाम का गुणगान करते हुए अपने हृदय में पश्चाताप और श्रद्धा को व्यक्त किया। यज्ञ धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ और सभी अनुष्ठान विधिवत संपन्न हुए। जैसे ही यज्ञ का समापन हुआ, ब्रह्मांड में शांति लौट आई। आकाश साफ हो गया, बादलों की गर्जना थम गई और धरती पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण फैल गया। देवता और प्रजापति, जो पहले भय से कांप रहे थे, अब राहत की सांस लेने लगे। यदि शिव चाहते तो वे सती को भी पुनर्जीवित कर सकते थे, क्योंकि उनकी अलौकिक शक्ति और यौगिक सामर्थ्य के आगे मृत्यु भी बेबस थी। उनके पास वह दिव्य बल था जो किसी भी प्राणी को जीवन दे सकता था, और उनके हृदय में सती के प्रति गहरा प्रेम था जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता था। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शिव, जो अपने भक्तों की इच्छाओं के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान के लिए प्रसिद्ध है, सती की भावना को समझते थे और उसका पालन करना उनका धर्म था। सती ने स्पष्ट रूप से ये इच्छा जताई थी कि वे उस शरीर में जीवित नहीं रहना चाहती जो दक्ष द्वारा प्रदान किया गया था, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो शिव के प्रति ईर्ष्या और शत्रुता से भरा था। सती का ये निर्णय उनके आत्मसम्मान और शिव के प्रति उनके अटूट प्रेम का प्रतीक था। लेकिन शिव सती के शव से जुदा नहीं हो सके और उसे लेकर भटकते रहे, मानो उनके लिए ये शव केवल एक मृत शरीर नहीं, बल्कि उनके प्रेम और स्मृतियों का जीवंत प्रतीक हो। सती का जला हुआ शरीर, जो यज्ञ की अग्नि में समर्पित हो गया था, अब शिव के कंधों पर एक बोझ बन गया, किंतु ये बोझ उनके हृदय के लिए अनमोल था। वे कैलाश पर्वत से लेकर धरती के कोने कोने तक भटकते रहे। उनकी हर चाल में सती के प्रति उनके अटूट स्नेह और गहरे दुख की गूंज सुनाई देती थी। उनकी आंखों से बहते आंसुओं की धारा धरती को नम करती थी, और उनके पैरों के निशान हर उस स्थान पर छोड़ गए जहां वे गए, जो बाद में पवित्र तीर्थ बन गए। शिव का ये भटकना केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उनके मन की अशांति और सती के वियोग से उत्पन्न पीड़ा का परिणाम था। वे जंगलों में, पर्वतों की ऊंचाइयों पर और नदियों के किनारों पर विचरण करते सती के शव को अपने सीने से लगाए रखते, मानो उसमें अभी भी उनकी सांसें बची हों। सभी देवता भगवान शिव की चिंता में डूबे हुए थे, क्योंकि वे सती के मृत शरीर को कंधों पर लादे हुए ब्रह्मांड में भटक रहे थे, जिससे उनके हृदय गहरे दुख से भरा हुआ था। ये दृश्य देवताओं के लिए अत्यंत चिंताजनक था, क्योंकि शिव का ये भटकना ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित कर रहा था। देवता इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य एकत्र होकर इस संकट पर विचार विमर्श किया और महसूस किया कि यदि शिव इस अवस्था में रहे तो सृष्टि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अतः उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु, आप ब्रह्मांड के पालक हैं। शिव का ये दुख हमें भी पीड़ा दे रहा है। कृपया कुछ करें ताकि उनके मन को शांति मिले और सृष्टि का संतुलन बना रहे। इस प्रार्थना को सुनकर विष्णु ने अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण होकर स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने समझा कि शिव को सती के शव से अलग करना होगा, ताकि उनका शोक कम हो और वे अपने तपस्वी स्वरूप में लौट सकें। इसके लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का सहारा लिया,
जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रक्षेपित किया, जिसकी चमक आकाश को चीरती हुई सती के शरीर की ओर बढ़ी। इस अलौकिक अस्त्र ने सती के मृत शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो एक सुनियोजित और दैवीय प्रक्रिया थी। ये टुकड़े धरती के विभिन्न पवित्र स्थानों पर गिरे, कुछ हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, कुछ गंगा के तट पर और कुछ जंगलों की गोद में, जिन्हें बाद में शक्ति पीठों के रूप में जाना गया। ये कदम न केवल शिव को उनके शोक से मुक्त करने का प्रयास था, बल्कि सती के बलिदान को अमर करने का एक माध्यम भी बना। इसके बाद शिव एकांत में चले गए, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर तपस्या और ध्यान में लीन होकर सती के स्मरण में डूब गए। उनका हृदय अभी भी सती के वियोग से भरा था और वे दुनिया से कटकर अपने दुख को अपने भीतर समेटे रहे, जहां केवल उनकी जटाओं से निकलती गंगा और उनके आसपास के भूतगण उनकी एकमात्र संगति थे। किंतु सृष्टि के नियमों और सती शिव के अटूट प्रेम के बंधन के कारण सती पार्वती के रूप में हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना की कन्या के रूप में पुनर्जन्मी। पार्वती का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ, जहां उन्हें हर सुख सुविधा प्राप्त थी, किंतु उनका मन सांसारिक वैभव में नहीं था। पार्वती ने अपने हृदय में सती की स्मृतियों को संजोए रखा और कठोर तप का मार्ग अपनाया। वे हिमालय की बर्फीली घाटियों में सर्द हवाओं और कठिन परिस्थितियों के बीच दिन रात शिव की आराधना में लीन रही। उनकी तपस्या की गूंज चारों ओर फैल गई। शिव, जो एकांत में थे, पार्वती की इस अडिग भक्ति को महसूस किया। उन्होंने अपना वेश बदलकर एक साधारण भिक्षु के रूप में पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया, विभिन्न रूपों और कठिन प्रश्नों के माध्यम से उसके समर्पण को परखा। पार्वती ने हर कसौटी को धैर्य और प्रेम के साथ पार किया। अंततः शिव ने उसे अपनी सती के रूप में पहचाना और उनके हृदय में प्रेम का पुनर्जागरण हुआ। उन्होंने अपनी सच्ची पहचान प्रकट की और पार्वती से विवाह करने का संकल्प लिया। यह विवाह एक भव्य समारोह में संपन्न हुआ, जिसमें देवता, ऋषि और गण उपस्थित थे, और यह पुनर्मिलन ब्रह्मांड में प्रेम और शांति का प्रतीक बना। इस प्रकार सती शिव की प्रेम कहानी, जो दुख और वियोग से शुरू हुई, पुनर्जन्म और पुनर्मिलन के साथ एक सुखद अंत को प्राप्त हुई। ये कहानी हिंदू धर्म में प्रेम, बलिदान और क्षमा का अनुपम उदाहरण बन गई, जो पीढ़ियों तक गाई और सुनाई जाती रही। ब्रह्मांड में शांति और सौहार्द की पुनर्स्थापना के साथ ये गाथा समाप्त हुई, जहां शिव और पार्वती का प्रेम अमर हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी हर एक बात हमारे लिए बहुत कीमती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय महादेव।